आतंकवाद का हमेशा से धर्म था, धर्म है। अब उन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया है कि उनका धर्म क्या है। अगर वो हमारी पैंट उतार के ये देखेंगे कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं और फिर उनको लगता है कि हम चुप हो जाएंगे, भी बटे रहेंगे, हम अभी भी कटते रहेंगे, तो उनको ये बहुत ज़्यादा बड़ा भ्रम है उनका। और अब हम सब हिंदुओं को जुड़ने की आवश्यकता है। भारत को एक करारा जवाब देने की आवश्यकता है कि एक छोटा सा आतंकी दल हमारे पास आकर हमारी पैंट नहीं उतार सकता। जो भी उनके साथ मिले हुए हैं, हम पाकिस्तान को पाकिस्तान से ही मुक्त कराएंगे। आपने बोला आप गद्दार है, बाहर से कोई नहीं आया, यहीं का गद्दार है। 4 बजे गोली चलाई और दिन का खाना किसके घर पे खाया, यहीं के गद्दार है। आप पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों कर रही है गवर्नमेंट हमारी, यहीं के मुसलमानों से क्यों नहीं पूछते, यहीं के गद्दार है, यहीं के लोग भाईचारा गद्दार है। पाकिस्तान से उड़ के नहीं आया वो, यहीं के गद्दार है। गवर्नमेंट हमें बेवकूफ ना बनाए। पहलगाम में जो घटना होती है मैम, कहते हैं आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता, तो फिर क्यों पूछा नाम, क्यों पूछा धर्म? आतंकवाद का हमेशा से धर्म था, धर्म है। अब उन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया है कि उनका धर्म क्या है। अगर वो हमारी पैंट उतार के ये देखेंगे कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं और फिर उनको लगता है कि हम चुप हो जाएंगे, भी बटे रहेंगे, हम अभी भी कटते रहेंगे, तो उनको ये बहुत ज़्यादा बड़ा भ्रम है उनका। और अब हम सब हिंदुओं को जुड़ने की आवश्यकता है। भारत को एक करारा जवाब देने की आवश्यकता है कि एक छोटा सा आतंकी दल हमारे पास आकर हमारी पैंट नहीं उतार सकता। जो भी उनके साथ मिले हुए हैं, हम पाकिस्तान को पाकिस्तान से ही मुक्त कराएंगे। हमने जैसे बांग्लादेश अलग कराया है, अब हम बलूचिस्तान अलग कराएंगे। मैम, पाकिस्तान से तो मोदी जी को धमकी दी जा रही है कि तेरी तो जुबान खींच ली जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, वो कोई नहीं होते हैं। हम जब अपनी मिसाइल का एक प्रैक्टिस सेशन भी रखवाते हैं तो वो घबरा गए, अरे 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 पहले क्या अटैक हो गया था। हमने बोला नहीं, आपका रेडार नहीं पकड़ पाया। जो हमारे मिसाइलों का रेडार नहीं पकड़ पाते तो वो हमारे साथ क्या ही लड़ाई या झगड़ा करेंगे। अभी उनका 36 इंच का सीना है, वो साफ साफ स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो हमने अनाउंसमेंट करी है, अभी तो उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि बदला लिया जाएगा, तब वो गीदड़ों की तरह थरथरा रहे हैं। जो उनकी हरकत है वो बहुत ही नापुंसक वाली हरकत है, बिल्कुल गीदड़ों वाली हरकत है कि जो हिंदू अकेले घूम रहे हैं, आप उनको गीदड़ों की तरह घेर लो और उनके ऊपर वार करो, क्योंकि आपको पता है कि वो पर्यटक है, उनके पास कोई हथियार नहीं होंगे। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो अब आओ ना वॉर के अंदर। तुम्हारे को बिल्कुल आइडिया भी नहीं है हमारे पास क्या क्या पड़ा है, और जो तुम न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हो उसके साथ तो हमारे आर्मी के बच्चे वाले खेलते हैं। कह रहे हैं भारत के साथ तो अब युद्ध होगा, पानी बंद करके अब तो युद्ध की इन्होंने बात कर दी। हमने तो बात करी ही है, पानी से तो अभी हमने शुरुआत करी है ना। हम उनको हर तरह से मारेंगे, सिर्फ अपने मिसाइलों से, सिर्फ अपने बॉम्ब से नहीं मारेंगे। हम उनको उनकी आर्थिक व्यवस्था से भी मारेंगे, उनका जीना हराम कर देंगे, ताकि जो पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हैं उनको भी ये पता लग जाए कि कोई अगर टेररिस्ट भी आके हमारे ऊपर वार करता है तो हम हर एक पाकिस्तानी से बदला लेते हैं। उनकी इतनी बुरी हालत कर देंगे, उनको रोने पे मजबूर कर देंगे कि वो अपनी सरकार को गाली दे कि आगे इसके बाद कभी लाइफ में ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि जब कोई हम पे उंगली उठाता है हम उसका अस्तित्व ही मिटा देते हैं। मैम, 1990 में जो कि हुआ था, या तो आप इस्लाम कबूल कर लो तो बच जाओगे, लेकिन इस बार क्या हुआ, कलमा पढ़ दो तो बच जाओगे। क्या हिंदुओं को क्या कलमा पढ़ना पड़ेगा क्या बचने के लिए? हिंदुओं को कुछ नहीं करना पड़ेगा, हिंदू को ये दिखाना पड़ेगा कि हम एक हैं। आप हमारी पैंट उतार के ये नहीं देख सकते कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं। अगर आपकी ऐसी सोच भी होती है तो हम आपको इस सोच पे मजबूर कर देंगे कि आपका अस्तित्व कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से ख़त्म होगा, आपको यही नहीं पता लगेगा। क्या करना चाहिए उन आतंकवादियों को पनाह देने वाले जो हमारे देश में ही रह रहे हैं? अभी कुछ लॉयर्स भी खड़े हो जाएंगे उसको, अभी कुछ लोग उसको हिंदू बताना भी चालू कर देंगे और कुछ कहेंगे कि मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बहुत लोगों ने हरकत करी है। रॉबर्ट वाड्रा जी का भी बयान आया है। आपको एक एक व्यक्ति की शक्ल याद रख लेनी चाहिए। जो पॉलिटिशियन अगर अभी भी हिंदू के साथ नहीं खड़ा है, अगर ऐसे अभी भी ऐसे बयान दे रहा है, न्यूट्रल बयान दे रहा है, तो हर हिंदू को ये देख लेना चाहिए कि वो कौन सा चेहरा है, उस चेहरे को याद रखें। जब वोटिंग का समय आए तो कोई भी हिंदू उसको एक भी वोट ना दिया जाए। आपको दिख जाना चाहिए कि कांग्रेस की क्या मानसिकता है। और वो हमेशा से जो बोलते थे हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वो कोई एक्सीडेंटल हिंदू नहीं है, वो सिर्फ नाम के हिंदू हैं, ताकि कभी भी उनके ऊपर कोई भी वार ना हो और वो हमारा वोट भी छीन सके। वो अंदर से तो हमेशा से मुसलमानों के साथ थे, रहेंगे, और अब तो दिख ही रहा है। मैम, आपने बोला एक्सीडेंटल हिंदू है, कुछ लोग तो कीड़ा मकोड़ा भी बता देते हैं, कुछ लोग वायरस भी बता देते हैं हिंदू को। तो
जो ऐसी मानसिकता है वो बहुत ही बेवकूफ़ानी मानसिकता है और आपको ये देखना ज़रूरी है कि मानसिकता कौन पाल रहा है। और हम हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी है कि हम शत्रु बोध नहीं रखते हैं, हम शत्रुओं को याद नहीं रखते हैं, हम अपने मांग नहीं रखते हैं। अब हिंदुओं को अपनी मांग रखनी पड़ेगी, प्रदर्शन करना पड़ेगा, सबके साथ जुड़ना पड़ेगा और एकता दिखानी पड़ेगी। मेरा आखिरी सवाल, मोदी जी को अब क्या करना चाहिए उन आतंकवादियों के साथ, उन पाकिस्तानियों के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, मोदी जी के पास बहुत अच्छी, बहुत सुंदर स्ट्रैटेजी है। जो वो कर रहे हैं वो बहुत ब्रिलियंस के साथ कर रहे हैं। उनको पता है कहाँ कहाँ मारने से कैसा कैसा दर्द होता है, हर तरीके से मार रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। 56 इंच का सीना तो चींटी बराबर रह गया है। 56 इंच का सीना हम दिखा देंगे कि वो कितना बड़ा सीना है। मजबूर कर देंगे कि पूरे विश्व को उसके ऊपर मेडल लगाना पड़े कि कोई भी टेररिस्ट के खिलाफ कैसे हमें जवाब दिया जाता है, हम पूरे विश्व को बताएंगे। धन्यवाद। हिंदू जो है ना, हिंदू जो है ना, माँ की पेट से जन्म लेता है और मुसलमान बनाया जाता है। धर्म हिंदू जो है माँ की कोख से जन्म लेता है और मुसलमान बनाया जाता है। इशारा समझो मेरा। लेकिन मजहब नहीं होता आतंकवाद का, मुसलमान को बदनाम ना करिए। आपने बोला आप गद्दार है, बाहर से कोई नहीं आया, यहीं का गद्दार है। 4 बजे गोली चलाई और दिन का खाना किसके घर पे खाया, यहीं के गद्दार है। आप पाकिस्तान क्यों कर रही है गवर्नमेंट हमारी, यहीं के मुसलमानों से क्यों नहीं पूछते, यहीं के गद्दार है। यहीं के लोग भाईचारा गद्दार है, पाकिस्तान से उड़ के नहीं आया वो, यहीं के गद्दार है। गवर्नमेंट हमें बेवकूफ ना बनाए कि पाकिस्तान से आके मार के गए, यहीं के गद्दार है। यहीं के जो 4 बजे शाम को गोली चला रही है तो दिन में खाना किसके घर खाया, गद्दार यहीं के है, बाहर से नहीं आया। हमें नहीं मतलब पाकिस्तान से, जो हमारे यहाँ रह करके हमारे पीठ पे छुरा घोप रहा है ना, हमें उस पर कार्रवाई चाहिए। अगर मैडम मजहब नहीं होता ना, आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो वहाँ पे मुसलमानों के भी गोली लगती, मुसलमानों के भी गोली लगती है। नहीं होता कि हिंदू पूछ के हिंदुओं को ही गोली मारी जाती। उतरवाए गए, कलमा पढ़वाए। अकबर हुसैन नाम का लड़का है, उसने इंस्टा पे डाल रखा है। कहते हैं भाई हमने आपको वोट दिया, हमें इंसाफ चाहिए, हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं है, आप पानी बंद नहीं, हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं है, आप पानी बंद करो। वो तो ऐसी भिखारी देश है, यहीं के गद्दारों की ऐसी तैसी करो। वहीं पहलगाम के अंदर घुसे हुए हैं गद्दार, उनकी ऐसी तैसी करो। हमें नहीं मतलब तुम पाकिस्तान पे क्या कार्रवाई कर रहे हो, यहाँ के गद्दारों की ऐसी तैसी करो, ठीक है ना। यहीं के गद्दार है, बिल्कुल मिले हुए, बिल्कुल मिले हुए, बिल्कुल मिले हुए, कल मिले हुए हैं। अगर सुबह से वो बैठे हुए हैं, शाम को 4 बजे गोली चल रही है, 2 बजे खाना भी तो खाया है, 2 बजे खाना भी तो खाया, खाना भी तो उन्हीं उल्लों के घर में खाया उन्होंने। यहीं के गद्दार है। हमें गवर्नमेंट से चाहिए यहाँ के जो गद्दार है ना, जिन्होंने मरवाया, उनके ऊपर कार्रवाई हो। पाकिस्तान से हमें क्या लेने देना, क्या लेना देना। कश्मीर में 90% 80% से ज्यादा मुसलमान है, तो मारा किसने उनको, ठीक है। हमें नहीं, पहलगांव के अंदर ही गद्दार बैठे हैं, वहाँ इलाज। मुसलमानों को बदनाम कौन सा कर रहे हैं हम? अकबर हुसैन नाम का लड़का है, अकबर हुसैन नाम का लड़का है, उसने इंस्टाग्राम पे साफ डाल रखा है कि मैंने कलमा पढ़ा हुआ है। मेरे से पूछा उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है, मैंने बोला हाँ, मेरी जान बच गई, तुम भी कलमा पढ़ो। तो मुसलमान यह कैसे कह सकते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता? कलमा पढ़ना पड़ेगा हिंदू। मैडम इतने कमजोर बुझदिल दिल नहीं है, उनके कहने का मतलब होगा। पर महाराणा प्रताप के वंशज हैं, महाराज शिवाजी के वंशज है, कलमा हम भी नहीं पढ़ने वाले। अगर उन्होंने धर्म पूछ के मारा ना, तो हमारे अंदर भी इतनी फौलाद वाला सीना है कि हम भी धर्म बता के मार सकते हैं। मोदी जी ने 5 बड़े कदम उठाए हैं, सिर्फ यही काफी है कि कुछ और बड़ा एक्शन? मैडम कदम अभी उठाए हैं, सिर्फ पानी रद्द करा है, पानी बंद नहीं करा। बंगाल पे क्यों नहीं बोल रहे? कश्मीर वाला मुद्दा, कश्मीर में 26 हिंदू मरे, बंगाल में 500 से ज्यादा गायब है हिंदू, उस पे क्यों नहीं बोल रहे? उस पे क्यों नहीं बोल रही गवर्नमेंट? इतनी बड़ी ये घटना हुई है, ठीक है, भारत के अंदर जो मुसलमान है वो आज भी सेफ है। अगर मुसलमान नाम पूछ के ये कांड हुआ होता तो जाने कितने दंगे हो गए होते। इतने मुसलमान असहनशील, मुसलमान तो कहते हैं रो रहे हैं, यहाँ पे रह नहीं पा रहे हैं, पीड़ित हैं। हमारे हिंदू भाई ने एक भी मुसलमान को खींच के नहीं निकाला, दंगा नहीं हुआ। इतनी बड़ी घटना हो गई, अगर ऐसे मुस्लिमों के साथ में होता तो इस देश के अंदर दंगा हो गया होता। हिंदुओं के जरा सा एक बाबरी मस्जिद का वो था, देश के अंदर दंगा हो गया, बल्कि उसने आक्रमणकारी ने आके यहाँ पे मस्जिद बनाई थी। ऐसी है हर मंदिर हर जगह पे बना के बैठे। ये लोग कौन है? ये लोग बाहर से आए हुए लुटेरे हैं, ये भारत के नहीं है। दिखाते हैं कि साहब बहादुर शाह जफर ने के सामने हिंदू वो लोग गए और उन्होंने कहा कि साहब आप हमारे
हमारा नेतृत्व करो। ये लोग चोर थे, लुटेरे थे, आज भी जितने भी रह रहे हैं सारे चोर लुटेरे हैं। इनका इतिहास पढ़ो, लूसेंट में पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, बात है। अभी ये जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे खड़े हैं, ये सब के सब अपनी पीठ पे बम बांध के पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार खड़े हैं। एक एक बंदा, एक एक कार्यकर्ता, मैं सबसे पहले, और यहीं से मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी पीठ पे बम बांध दो और पाकिस्तान में फेंक दो। कम से कम 200-300 लोगों को उड़ा के मैं अपने चैन ले लूँगा। मैं अपने भाइयों का बदला लेना चाहता हूँ। जिस तरह से उनको धर्म पूछ के मारा है, उसी तरह से इनको पूछ के उनको घर में घुस के मारने का हमने प्रण ले लिया है। मर तो हिंदू रहे और कहते हैं कि मुसलमान भारत में ये जो मुहिम आज यहाँ से विश्व हिंदू परिषद के पटल से शुरू हुई है, ये खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा वर्ल्ड के मैप से। भारत को धमकी दे रहा है कि युद्ध होगा। पाकिस्तान में अगर ये हिंदुस्तानी पैदल भी घुस जाएं बिना हथियार लिए, तो पाकिस्तान के लोग कुचल के मारे जाएंगे, कुचल के मारे जाएंगे। इतनी जनसंख्या है आज के समय। मोदी जी, मोदी तेरी तो जुबान खींच ली जाए। सिर्फ वहीं पे बैठ के बात करते हैं बेचारे।